तो होता ये है कि जब हमारी अर्थ से लावा बाहर आता है किसी ज्वालामुखी के रास्ते, तो लावा का एक हिस्सा ज्वालामुखी के अंदर ही रह जाता है और एक हिस्सा ज्वालामुखी के अब जो हिस्सा लावा का वो हिस्सा जो ज्वालामुखी के बाहर आ जाता है वो जल्दी जल्दी ठंडा होता है और जल्दी जल्दी सूखता है, जबकि वो लावा जो ज्वालामुखी के अंदर ही रह जाता है वो बहुत धीमे धीमे से ठंडा होता है और धीमे धीमे सूखता है। अब बस ये जो वक्त का फर्क है वही लावा है, सूखना और ठंडा होना भी वही है, लेकिन ये जो वक्त का फर्क है कि कोई चीज़ जल्दी ठंडी हो रही है और कोई चीज़ आहिस्ते आहिस्ते ठंडी हो रही है, इस चीज़ से दोनों में फ़र्क आता है और बहुत बड़ा फ़र्क आता है। तो अब इस फ़र्क को डिस्कस करते हैं। When the molten magma comes out of a volcano, it rapidly cools down on the surface and becomes solid. They become extrusive igneous rocks. They have a very fine-grained structure. For example, basalt. The Deccan Plateau is made up of basalt rocks. अब ये जो मैग्मा वोल्केनो से बाहर आ जाता है, आउट ऑफ अ वोल्केनो, यानी कि हम कौन से लावा की बात कर रहे हैं, जो ज्वालामुखी के बाहर आ गया, वो बहुत जल्दी जल्दी ठंडा होता है, रैपिडली कूल्स, और ये ठंडा होता है हमारे अर्थ के सरफेस में। तो इस वजह से इसे कहा जाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब क्योंकि ये लावा बहुत जल्दी जल्दी ठंडा होता है, जल्दी सॉलिड बनता है, तो इस वजह से इसमें बहुत छोटे छोटे ग्रेन्स निकल के आते हैं। तो ये क्या होता है, फाइन ग्रेन्ड, यानी कि छोटे छोटे ग्रेन्स बनते हैं इसमें। अब इस तरीके का जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, इसका एक एग्जाम्पल है बासाल्ट, जो हमारे देश का डेक्कन प्लेट्यू है। डेक्कन प्लेट्यू यानी कि जो ईस्टर्न घाट्स हैं और वेस्टर्न घाट्स हैं, उनके बीच की जो जगह है उसे कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। तो जो हमारे देश का डेक्कन प्लेट्यू है वो बेसिकली बना है इन बासाल्ट के पत्थरों से, यानी कि ये क्या है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, वो पत्थर जो कि ज्वालामुखी के बाहर वाले लावा से बने हैं। Sometimes the molten magma cools down slowly deep inside the earth's crust, thus forming intrusive igneous rocks. अब कई बार ऐसा होता है कि जो मैग्मा होता है वो ठंडा होता है धीमे धीमे, और कहाँ पे, इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट, यानी कि हमारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर। जो ज्वालामुखी या फिर हमारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर जिन जगहों पे आहिस्ते आहिस्ते ठंडा होता है उन्हें कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब याद करने के सेंस में आप इस तरीके से याद रखिए, जो इनसाइड है, जो अंदर जो लावा ठंडा हो रहा है वो है इंट्रूसिव, और जो बाहर ठंडा हो रहा है वो है एक्सट्रूसिव। सिंस द मैग्मा कूल्स डाउन स्लोली टू फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। अब ये जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, यानी कि ये जो लावा आहिस्ते आहिस्ते ठंडा हो रहा है, लंबे वक्त के दौरान ठंडा हो रहा है, तो इस वजह से इसमें लार्ज ग्रेन्स बनते हैं, बड़े बड़े ग्रेन्स बनते हैं। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। तो ग्रेनाइट एक पत्थर है जो कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एक एग्जाम्पल है, और आप देख सकते हैं कि इसमें बड़े बड़े ग्रेन्स बनते हैं। ग्राइंडिंग स्टोन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। जो ग्राइंडिंग स्टोन्स होते हैं, यानी कि जो मसाले पीसने वाली जो चीज़ें होती हैं, ये ग्राइंडिंग स्टोन्स बेसिकली बनते हैं ग्रेनाइट से। तो आप इस तरीके से ये डिफरेंस देख सकते हैं, सिर्फ वक्त का डिफरेंस है। वही चीज़ है, जल्दी ठंडी हो गई तो कैसी बन रही है, और धीमे धीमे ठंडी हो रही है तो कैसी बन रही है। नेचर का खेल देख लीजिए बस।